अंधेरे को निगलता जा रहा हूँ, मैं वादों पे बहलता जा रहा हूँ। ना मौका है ना मुस्तकबिल है कोई, मैं फिर क्यों हाथ मलता जा रहा हूँ। खैर सूरत हाल है यही बता रही कि आ रहे हैं वासे चौधरी। देखती आंखों, सुनते कानों और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है आपके? बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। चादर से लग रहा है कि सर्दियां आ गई हैं अब। अच्छा, हाँ जी सर। क्या मगर आपका स्वेटर भी बड़ा जबरदस्त है आज, मैं देख रहा हूँ सर। थैंक यू सो खास मच। लगता है आपने आज के मौके के लिए निकाला हुआ ये। आज मैंने बड़ी बहस करके ले आया है। अच्छा वो सट्ठा तो कट देंदा ही नहीं सी। नहीं, मगर जो बात है सो है, आज तो बड़े जबरदस्त तैयार हुए हैं आप। क्या बात। और आज रुकमा भी बहुत लगता है मुंतजर है। इसलिए मुंतजर है कि आज जो मेहमान आ रहे हैं हमारी जान है, हमारी शान है, हमारी आन है। बिल्कुल, तो बुलाते हैं फिर आज के मेहमान को। 25 नवंबर को फिल्म रिलीज हो रही है ज़रार, और उस फिल्म की लीड कास्ट जो है उसने हमें ज्वाइन किया हुआ है। फिल्म के हीरो हैं, डायरेक्टर भी हैं, प्रोड्यूसर भी हैं, राइटर भी हैं, लेकिन इस सबसे बढ़ के I think he is one of the biggest superstars of Pakistani cinema that we have seen in the last 75 years, and what I often believe that he is the last of the Mohicans. ये बात मैं किसी वजह से कह रहा हूँ क्योंकि ये जो एक हमारा ट्रेडिशनल पाकिस्तानी सिनेमा का एक आइडियोलॉजी है, उसके अंदर ये आखिरी आदमी है जो कि खड़ा हुआ है और अभी भी उसी आइडियोलॉजी पे खड़े हुए हैं। उसी यकीन के साथ आप सबकी तालियों में द एवरग्रीन सुपरस्टार शान शाहिद। मेरी जान के लिए शेर मैंने लिखा है जी जी। पाकिस्तान के सबसे ज्यादा मन्ने और परवन्ने फिल्मी दुनिया के एक्टर रियाज शाहिद साहब के कर्मा वाले साहबजादे, ऊंची शान के हीरो आज हमारे घर की शान बढ़ाने आए हैं। हम भी पिया जी इनकी खातर रंग बिरंगी जुगतों के तोहफे अपने अपने दामन में भर के लाए। क्या बात। हर किसी की जुबान पे ये पुकार होगी, होगी। ऑस्कर अवार्ड में ये शुमार होगी। हाय हाय हाय। मौला जट का अगर कोई रिकॉर्ड तोड़ेगी कैसर, वो शान भाई की फिल्म ज़रार होगी। खान साहब, क्या हाल चाल है आपके? बिल्कुल ठीक ठाक जी, बहुत शुक्रिया सबका। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि सबका, मुज़ाकरात की टीम का, वासे आपका और आप सबका इतना शुक्रिया मैं अदा करना चाहता हूँ। मैं आपका प्रोग्राम देखता हूँ, आई रियली लव इट। आई थिंक इट्स वन ऑफ द बेस्ट टेलीविजन शोज़ दैट आई हैव सीन। और जो इज़्ज़त, जो प्यार, जो आपने कलमात मेरे बारे में कहे, मैं आई एम वेरी हम्बल्ड बाय देम कि मुझे इतनी इज़्ज़त और इतना प्यार पाकिस्तान में मिलता है। और बहुत खुशी होती है जब हम लोग इकट्ठे होते हैं, बिकॉज जिसने आपने कहा कि आई एम द लास्ट स्टैंडिंग पर्सन, तो मुझे लगा कि पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के के अलावा जो एक कल्चरल बॉर्डर है पाकिस्तान का, उस पे अकेला ही मैं लड़ता रहता हूँ अपनी जंग। आप जैसे लोग साथ हो, आप जैसा साथ हो मेरे साथ, तो आई थिंक वी कैन डू वंडर्स। क्या बात। मगर आपसे एक हमें गिला है कि आप हमारे पास आज पहली दफा क्यों आए? हम इतने सालों में आपको ढूंढ ढूंढ के पागल हो गए, लेकिन आप कभी आए नहीं। बस वो चीज़ें जो बहुत करीब रख दी जाए ना, उनको तलाश करना पड़ता है। मुझे लगा कि मैं आपके बहुत करीब हूँ, तो इसलिए मेरी बारी देर में आई। सर, ज़रार लॉन्ग टाइम इन द मेकिंग, फर्स्ट थॉट क्या था जब आपने ये फिल्म स्टार्ट की थी? देखिए, मुझे लगा कि ग्लोबल मैप पे पाकिस्तान को बहुत बुली किया जाता है। बाकी ਜਿਹੜੇ ਸਾਇਆ ਮੁਲਕ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ। जी जी सर। कोई सानू फैटफ च पा देंदा है, कोई सानू किधरे पा देंदा है। हमारा ध्यान सिर्फ लोकल विलन्स पे है, इंटरनेशनल विलन्स पे नहीं है। हमारे जो बाहर के जो कंस्पिरेसीज और लॉबीज जो हमारे हमसाया मुल्क के लॉबिंग करते हैं बाहर जाके, अभी आपने देखा होगा जो बाइडन साहब ने कहा कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर एसेट्स जो हैं वो बहुत ख़तरे में हैं और इट्स नॉट स्टेबल। तो हमने तो ये सब्जेक्ट अपना बहुत पहले लिखा था कि पाकिस्तान को जो जो थ्रेट्स हैं हम उनको लोगों को दिखाएं, वो जंग जो उनको नज़र नहीं आ रही, क्योंकि हमारे जहन में, हमारे लोगों के जहन में होता है कि जंग जो है वो जंगी जहाज़ और टैंक जा रहे हो तो जंग है। उसके अलावा आजकल 5th जनरेशन वॉरफेयर में बहुत कुछ हो रहा है, बहुत कुछ मीडिया वॉरफेयर है, फेक नैरेटिव वॉरफेयर है।
तो ज़रार के बारे में भी जब मैंने स्क्रिप्ट स्टार्ट किया तो मुझे लगा कि पाकिस्तान के इतने नैरेटिव हैं जो हम दिखा सकते हैं अपने लोगों को एक कमर्शियल फिल्म के अंदर रैप अप करके, लाइक पैनाडोल की गोली लेकिन शुगर कोटेड। सो मुझे लगा कि बहुत ज़रूरी है कि हम इस तरफ लेके आएँ, बिकॉज बहुत डिवाइड हो गया वहाँ से। हमने पाकिस्तान के एक झंडे के अलावा हमने अपने बहुत से झंडे बना लिए, अपने ओपिनियंस के, अपनी पॉलिटिकल पार्टीज़ के, अपनी फेवरेट चीज़ों के। उससे मुझे लगता है कि दरारें बहुत पड़ गई हैं और बहुत नुमायाँ पड़ गई हैं। तो हमें पाकिस्तान को एक उस माँ की तरह लेना चाहिए जो बहुत से रिश्ते होने के बावजूद अपनी अहमियत रखती है। अरे वाह, तो मुझे ये लगा कि हमें अपनी इट्स नॉट अ पेट्रियाटिक फिल्म येट, इट्स अ फिल्म दैट शोज यू कि आपको थ्रेट्स क्या क्या हैं, क्या क्या ख़तरात हैं हमें दुनिया से। तो इसके ऊपर मैंने ज़रार को डिज़ाइन करना शुरू किया। और जहाँ तक मौला जट की बात है, मैं बहुत खुश हूँ कि पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री में दो काम बड़ी देर बाद हुए हैं। एक कि इतनी अच्छी एक फिल्म गई है, और दूसरा कि आज की जो इंडस्ट्री है उन्होंने पुरानी फिल्म के खजाने से हाथ डाला और पुरानी फिल्म से उन्होंने कहानी निकाली, और उसके बाद आपको पता चल गया कि अच्छा खजूर का दरख्त लगाने का ये तरीका है। एक्चुअली दो आइडियोलॉजीज़ हैं, दो माइंड सेट है। एक कहता है कि ये पुरानी फिल्में बनाते हैं, एक कहते हैं कि इनको फिल्म बनानी नहीं आती। सो बड़ा अच्छा खूबसूरत एक फ्यूजन है ये, एक हिस्ट्री पास्ट। मुझे यकीन है कि आप ज़रूर हीर रांझा जैसी फिल्में जो हैं वो दोबारा आप अपनी पुरानी पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के स्क्रिप्ट्स के ऊपर जाएंगे, और तब आपको पता चलेगा कि उस वक्त किन वसाइल में और किस टेक्नोलॉजी के साथ काम करते थे लोग हमारे से पहले 70s में, 60s में, 50s में। तो हमें उनकी गलतियां कम नज़र आनी शुरू हो जाएंगी और हमें उन पर फ़ख्र ज़्यादा होना शुरू हो जाएगा कि कुछ ना होने के बावजूद ये सब कुछ कर रहे थे। सो मेरे ख्याल में ये मौला जट वो ब्रिज होगा जो पुरानी फिल्म इंडस्ट्री को नई फिल्म इंडस्ट्री के साथ ला के खड़ा कर देगा। इसके बाद अल्लाह से दुआ है मेरी कि सूबों के खुद मुख्तार होने के बाद हमारी इंडस्ट्री भी अपने अपने इलाके में खुद मुख्तार हो गई है। तो मुझे लगता है कि उससे निकल के हमें पाकिस्तानियत पे, जो पाकिस्तान का एक नैरेटिव है, जो हमारी कहानियाँ हैं, ज़ीरो डार्क 30 बनती है अमेरिका में, हम उसके मुसन्निफ नहीं हैं। तो हमें अपनी कहानियों का मुसन्निफ खुद बनना है। इसलिए कि जब तक शिकार की दास्तान शिकारी लिखता रहेगा तो शेर कभी भी हीरो नहीं होंगे। मुझे लगता है कि हमें अपनी कहानियाँ लिबरलिज्म के अलावा, हमें जेंडर के अलावा, हमें किसी सानहे के अलावा भी फिल्में बनानी चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि एंटरटेनमेंट, एक इंसान की तामीर में एंटरटेनमेंट भी उतना ही असर रखता है जितनी कोई और चीज़ रखती है, चाहे उसकी हेल्थ हो, एजुकेशन हो। और मेरे ख्याल में जो लोग म्यूज़िक को सुनते होंगे या सुर को समझते होंगे वो वैसे किसी से लड़ाई नहीं करता। सर जो हीर रांझा फिल्म बनेगी, पहले तो पुराना दौर से हीर चूरी लैके आंदी सी, तो हुण दौर ऐसा हो गया कि हीर पिज़्ज़ा लैके आएगी। नहीं, मेरे ख्याल में अब तो वो फूड पैंडा के थ्रू कोई काम डालेंगे। तो इस फिल्म में आपके साथ नैयर एजाज साहब, नदीम साहब, भट्ट साहब भी हैं फिल्म के अंदर, एंड देन देयर इज आल्सो किरण मलिक इन इट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। यस। और मैंने कहीं पे ये उनका एक इंटरव्यू था जिसमें वो कह रही थी कि वो फिल्म में कास्ट कैसे हुई थी। उन्होंने बताया कि वो एक रेस्टोरेंट में बैठी हुई थी एंड शी वाज अ फैन ऑफ योर्स, और उन्होंने आपको देखा बैठे हुए और वो आपसे जाके मिली, एंड देन यू आस्क्ड हर टू एक्ट इन द फिल्म। बिल्कुल ऐसा ही हुआ, क्योंकि सर एक सेकंड आपको मैं यहाँ पे रोकूंगा। तो सर आप अगर किसी रेस्टोरेंट में बैठे हो और आपको आके कोई मिले, मर्दाना मुंह हो, तो तब भी आप ये सहूलत में असर करते हैं? नहीं, बिल्कुल। देखिए उसमें ये है कि कई दफ़ा पाकिस्तान में होता ये है कि क्योंकि यहाँ पे कोई एकेडमी नहीं है और कोई एक ऐसा शोबा या इदारा नहीं जहाँ से आप एक्टिंग सीख के अपने अंदर वो कैपेसिटी, एक्टिंग बिल्कुल ऐसे जैसे आप कोई साज बजाते हैं, तो हर कैरेक्टर का अपना एक साज होता है। तो अगर आपको साज बजाना नहीं आता लेकिन दुनिया में आपको ये लगता है कि मेरे YouTube के 3 लाख फॉलोअर्स हो गए तो मुझे काम आ गया है, तो अगर आप उसके ऊपर आते हैं तो यहाँ पे बहुत मुश्किल होता है कि आप एक्टर को कहें कि वो कोई किसी कैरेक्टर में कन्वर्ट हो जाए। वो अपना तमाम तर बोझ लेके, जो वो होता है असल में, वो लेके उस कैरेक्टर में आ जाता है। उससे होता ये कि वो कैरेक्टर भी नहीं रहता और वो कैरेक्टर भी नहीं रहता है। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान में अगर आप एज ए डायरेक्टर, मैं ये फील करता हूँ कि आपको दुनिया में जो कैरेक्टर्स नज़र आते हैं वो आप नेशनल ज्योग्राफिक की तरह उनके ऊपर कैमरा रख दें, जो वो कर रहे हैं वो ठीक है, उनको उनके कैरेक्टर को आप फिल्म में लेके आते हैं, ना कि उनको आप ये कहें कि आप कन्वर्ट हो जाएं। सो प्रोफेशनल एक्टर्स में कैपेसिटी होती है कि वो अपने आप को कन्वर्ट कर सकते हैं।
जो प्रोफेशनल नहीं होते हैं, जो किसी और शोबे से आते हैं और वो टाइम इतना नहीं होता कि वो सीख सकें, तो मेरे ख्याल में उनके कैरेक्टर को ही 4 चांद लगा के आप अपना मैसेज उनको दे दें ताकि वो बोलते जाएं। तो किरण में वो एनर्जी थी, और सबसे बड़ी बात कि वो एज एन एक्टर उसका कोई बैगेज नहीं था। बिल्कुल। कि जी उन्होंने ये वाला रोल किया हुआ, तो वो आपको जेहन में नहीं था। तो द फर्स्ट टाइम शील कम, वो आपको लगेगा कि वो जर्नलिस्ट हैं। तो वो जर्नलिस्ट भी बड़ा एक, क्योंकि मुझे लगा कि एक बहुत अहम जुज़्व है पाकिस्तान में, ताकत और आवाम के दरमियान एक पुल होता है जिसे आप सहाफ़त कहते हैं। शान साहब, अगर मैं कास्ट होना ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਲੀ ਫਿਲਮ 'ਚ मैं रेस्टोरेंट आवां कि घर आवां ਤੁਹਾਡੇ? खान साहब ये गल दसना चाह रहे हैं कि मेरी जान ने भाई ने मेरे। बिल्कुल, और एक तरह से देखा जाए तो हसनैन साहब हमारे एक फिल्म के डायरेक्टर थे, वो मेरे बड़े भाइयों की तरह हैं, तो ये मेरे एक तरह से बहनोई भी हुए। बिल्कुल। और सर वाहद शान साहब कभी फिल्मां 'ਚ भी डांस नहीं किया। वाहद एक मेरी शादी सी जिते शान साहब ने डांस भी किया है। मैं अगली फिल्म में जे उन्हां कोलों काम कराना है ताड़ी फिर मेहंदी रख ला। और वैसे सर आप पहले तो डांस करते थे मूवीज में, फिर अचानक से आपने छोड़ क्यों नहीं, दिया? मेरे ख्याल से कभी भी नहीं किया है, मैंने देखा है। देखिए बात वही आ जाती है ना कि ये किरदार जो हैं ये आपने राइटर ने लिखने होते हैं, आपका कलम जो है वो लिखता है। जहां तक मुझे याद पड़ता है, यू वर नॉट रियली दैट मच इनटू डांसिंग, आई वुड से। आपका हमेशा से एक फोटे जो था, एक आप रोमांटिक गाने करते थे, जब हम बुलंदी से लेके जो संगम या उस तक का एरा था। आई थिंक स्टार्ट में था। हाँ, स्टार्ट में थोड़ा बहुत वो जो एक यंग लड़के ना के थोड़ा सा कि मतलब फॉर मी डांसर वाज मोमर राना, वो उनका सिग्नेचर ये था कि वो जब रजिस्टर हुए थे तो डांस करते थे जी, अच्छा बड़ा डांस करते थे। मगर आपका एक पहले एक्टिंग वाला हुआ, फिर उसके बाद इट टर्न इनटू एक्शन सिंस 98 99 के बाद तो एक्शन में चेंज हो गया पूरा। बिल्कुल। तो वो जो आप बात कर रहे हैं, वो जिस तरह का खास तौर पे आप, मुझे पता है किस डांस का जिक्र कर रहे हो कि ये बहुत अच्छा डांस करते हैं। अच्छा। आप जो कह रहे हैं उतना वो नहीं कभी उन्होंने। लेकिन आप शायद आपने सर नहीं देखा, रीमा जी के साथ आपका एक सॉन्ग है जी, जी। उसमें उन्होंने भी बड़ा एनर्जेटिक पूरा फुल डांस किया था। मैं सरगम तू सा। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। उसमें वो- बड़ा वही बता असल में अब मैंने कहा ना, जिस तरह रिक्वायरमेंट होती है, अगर हमें कोई डांस करने के लिए कहता है तो डांस कर लेते हैं। एक्टर की अपनी कोई डेफिनेशन होती नहीं है, उसने उस रंग को एब्जॉर्ब करना होता है। क्या बात। तो ये डायरेक्टर और राइटर जो होते हैं वो बैठते हुए लिखते हैं जब किरदार को, उनको चाहिए कि वो ऐसी फिल्में लिखें या बनाएं, क्योंकि देखिए नाच तो आप किसी भी उम्र में सकते हैं, बात अच्छी होनी चाहिए। सर मुझे एक बात बताएं, एक तो आपका माशाल्लाह करियर अब कितने साल हो चुके हैं सर? 35 और 34? नो आई थिंक ऑलमोस्ट 30 तो हो ही चुके होंगे 30 तकरीबन। ऑलमोस्ट। और माशाल्लाह उसमें कितनी कुछ 400 500 तो होंगे। 500 कुछ फिल्में 500 कुछ फिल्में, आप फीचर लेंथ फिल्में जो सिनेमा में रिलीज हुई, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है बताना। मैं 500 प्लस फिल्म्स कर चुके हुए हैं, तो अब वो इतना कंटेंट है कि उसके बारे में बात करना, समअप करना इतने थोड़े टाइम में मुश्किल होता है उसको। मगर आपका, चले मैं अगर डायरेक्टोरियल आपका एंगल देखूं, सो वेदर इट वाज मुझे चांद चाहिए, गन्स एंड रोजेस, जिले शाह, मूसा खान एंड नाउ ज़रार, which genre has been your most favorite? और has it been के different ages of life में आपको जो उस वक्त सही लगा या पसंद सबसे ज्यादा था, आपने वो किया? आई थिंक कमर्शियल मीडियम एक बहुत इंपॉर्टेंट मीडियम है जो आपको एंटरटेन करता है। एज अ डायरेक्टर जब भी मैं फिल्म प्लान करता हूँ, मेरे जहन में एक कमर्शियल उसका एंगल ज़रूर होता है। उसका म्यूज़िक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है मेरे लिए। उस वक्त की कास्ट जो है वो उसको रखा जाता है। और मुझे लगता है कि अब आवाम मुझे किस रोल में देखना चाहेगी। अभी मैंने एक एक्शन फिल्म की है, तो अब शायद वो रोमांटिक में देखना चाहे। मेरी ज़िंदगी में कभी वो दिन नहीं हुआ कि मैं कहूँ कि मैं काश वो रोल कर सकूँ। मेरे लिए कोई रोल भी जो है उसकी तमाम तर लवाजमात के साथ और उसको एक पूरा ओन करके, मुझे होता है कि अब एक एक्शन आनी चाहिए फिल्म, अब एक रोमांटिक आनी चाहिए। अब मेरे ख्याल में लोग इस रोल में देखना चाह रहे हैं, क्योंकि होता ये कि इस दौर में आके, क्योंकि माशाल्लाह हमारे दौर में सारे प्रोड्यूसर हीरो नहीं हुआ करते थे, आज के दौर में सारे हीरो प्रोड्यूसर हैं। तो मेरे ख्याल में उसमें, क्योंकि उनका वो खुद एक्टर हैं, तो इसलिए उनके पास जगह नहीं होती कोई और कैरेक्टर को लाने के लिए। हालांकि उनको ये समझना ज़रूरी है कि हर बेहतर एक्टर के साथ आप खुद बेहतर होते हैं, आपको अपनी कमज़ोरियों का पता चलता है। हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि हम अपनी ताकत को साफ करते रहते हैं, हमें अपनी कमज़ोरियों को साफ करना चाहिए। पहले इनकार बहुत करता है, फिर वो गुफ्तार बहुत करता है, वो बिना इल्म ही सियासत पर बहसो तकरार बहुत करता है, माली हालत बताने लग जाए तो वो बेजार बहुत करता है। हाय हाय आ